ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए आज पुनः सपने झूठे भी और सच्चे भी पुस्तक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। आज डे 67। आज भाव करते हैं कि विश्व ब्रह्मांड में जो दिव्य शक्तियां हर कण कण में विराजमान हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हर समय बरस रहा है और वह हमें हर पल यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हमें हर पल आगे की तरफ बढ़ते चलना है, उन्नति करते हुए चलना है, आत्मिक संशोधन करते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है। आत्मिक रूप से हमें अपने आप को हर रोज एक नया आयाम देना है और खुद की धुलाई सफाई करते हुए दूसरों के अंदर कोई दुर्गुण ना देखते हुए हम डेली आगे बढ़ते चल रहे हैं। उनका आशीर्वाद हर समय हमारे ऊपर बरस रहा है। इसी भाव से आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार से शेर जो होता है जब स्वतंत्र होता है तो वो कितना ही सब कुछ कर लेता है, राजा कहलाता है वन का। लेकिन अगर उसको हम पिंजरे में रख देते हैं तब क्या स्थिति बनती है? तब वो उसी पिंजरे के अंदर कुछ कर सकता है, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। और पिंजरे में मास्टर जैसा चाहता है फिर वैसा उसको नचा डालता है और वो दुर्बल हो जाता है। केवल मास्टर के इशारे पर ही वह नाच पाता है। उसी तरीके से जो हमारी बुद्धि है वह जब प्रसुप्ति अवस्था में नहीं होती है, वह जागृत अवस्था में नहीं होती है, तो बहुत ही छोटी बुद्धि होती है। और जब उसे स्वतंत्रता पूर्वक सांस लेने का अवसर मिल जाता है तो वह बहुत ही विशाल बन जाती है। जैसा कि हमने और अध्यायों में भी पढ़ा है कि जब हम जाग रहे होते हैं, 8 घंटे सोने के बाद 16 घंटे जाग भी रहे होते हैं, तब भी हम पूर्ण रूप से जागृत नहीं होते हैं। उसमें मैक्सिमम 16 मिनट तक ही हम जाग पाते हैं, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो वह जो अवस्था होती है वह जागृत होते हुए भी जागृत अवस्था नहीं होती है, क्योंकि हमारे ऊपर कितनी सारे दबाव होते हैं, कहीं किसी काम का, किसी कहीं कुछ, मतलब पूरे दिनचर्या का, अपने ऑफिस का, घर का, और इतनी सारी चीजें जो होती है ना, वो हमारी बुद्धि को जो है बांध कर रख देती है। वही शेर वाला हाल हो जाता है। और जैसे ही हम सोते हैं तब वह जो है पूर्ण रूप से एकदम आजाद हो जाता है, स्वच्छंद हो जाता है। और तब जो है जितनी भी सारी अनुभूतियां हमारे अंदर दबी पड़ी हुई होती हैं, वह जो है जागृत होने लगती हैं और हमारा जो अवचेतन मन है उनसे क्रीड़ा करता है, खेलता है और नई नई कल्पनाएं बनाते चला जाता है। और इस तरीके से जो वो कल्पनाएं बनाता है वह एक तरीके से मूवी की तरह हम उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो हम स्वप्न देखते हैं हम समझ पाते हैं कि एक मूवी ही चल रही होती है बहुत अच्छी खासी। और स्वप्न में तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें आती हैं जो हमें अवगत कराती हैं कि हमें कब क्या कैसे रोग हो सकते हैं, और उनकी दवा भी जो है हमें अपने आप को इन स्वप्नों के माध्यम से जानने के बाद कि कब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका जो क्योर है हम पहले से कर सकते हैं। आज आगे पढ़ते हैं, जिसका टॉपिक है स्वप्न अवचेतन या यथार्थ। रूसी स्वप्न शास्त्री डॉक्टर वासिली ने विभिन्न प्रयोगों तथा अध्ययनों के बाद यह पाया कि हमारे मस्तिष्क में शरीर में घटने वाली सूक्ष्मतम क्रियाओं को भी जान लेने की सामर्थ्य विद्यमान है। यानी कि छोटी सी छोटी घटना जो होने वाली है उन सबको जानने की जो है हमारे अंदर सामर्थ्य विद्यमान तो है, हम उसे कितना विकसित कर पाए हैं ये हम पर डिपेंड करता है।
परिवेश परिस्थितियों की सूक्ष्मता से छानबीन कर वह हमें भारी दुर्घटनाओं दुखों से बच सकने के उपाय भी सुझाता है। मस्तिष्क द्वारा स्वप्न में प्रतीकों द्वारा ऐसे उपायों का संकेत किया जाता है। ये संकेत अवचेतन मस्तिष्क द्वारा दिए जाते हैं। और इसमें ऐसा भी, जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा है, कि ऐसी कोई घटना जब घटने वाली होती है, उसका भी हमें पहले से पता चल जाता है, तो हम उसका निराकरण पहले से कर भी सकते हैं और ऐसे आने वाले दुखों से हम पहले से भी बच सकते हैं। मन का 88% हिस्सा अवचेतन होता है और मात्र 12% ही चेतन होता है। मतलब 88% जो मन का है वह सुषुप्तावस्था में रहता है। एक तरीके नहीं, सॉरी, मन का 88% हिस्सा जो है अवचेतन होता है और मात्र 12% ही चेतन होता है। हाँ, वही सुषुप्तावस्था में ही होता है 88%, और जो है केवल 12% जो है जागृत होता है। चेतन मन भी पूर्ण चेतना के साथ हमें सामान्यतः क्रियाशील नहीं रहता और सामान्यतः व्यक्ति अपने अधिकांश क्रियाकलाप अर्धमूर्छित स्थिति में करते हैं। तब अवचेतन मन की क्रियाओं का भला कैसे ज्ञान हो? यहाँ पर वही बात, अगर हम देखें अपने ऋषियों को, मुनियों को, तो उनके अंदर इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से आ जाती हैं? कुछ अलग से तो नहीं है। वो इन सब को जागृत करते हैं। वह इस सुषुप्ता अवस्था की कड़ी को तोड़ते हैं और डे बाय डे इस अवचेतन मन को जागृत करते हुए चले जाते हैं। उनकी वाणी सज जाती है, उनका शरीर सज जाता है, उनका मन सज जाता है। तब वो जब जो जैसे बोलते हैं वह फलित भी हो जाता है। हमें ज्ञान भले न हो, पर अवचेतन अपना कर्तव्य निभाता है और स्वप्न प्रतीकों द्वारा हम तक अपनी जानकारी संप्रेषित करता रहता है। अवचेतन हमारा उदार गुरु है, निर्देशक है। यानी कि अवचेतन को हम अपने गुरु सत्ता के रूप में भी देख सकते हैं और यह हमें समय समय पर कुछ न कुछ जानकारी देता रहता है। हमें बहुत ही बारीकी से उसे समझने और देखने की जरूरत है। सामान्य व्यक्ति तनाव की दिशा में जीते हैं और विक्षुब्ध विभ्रांत चित्त स्थिति में अपनी मानसिक क्रियाओं के प्रति जागरूक नहीं रह पाते। तनाव की इस दशा में अवचेतन के विश्लेषण का प्रयास आत्मछल ही सिद्ध होगा, क्योंकि अवचेतन की क्रिया तो इससे सर्वथा विपरीत है। तनाव दबाव से मुक्ति दिलाने में ही तो अवचेतन की धन्यता है। जब हम अपने ही मनस्ताप से श्रांत क्लांत हो उठते हैं, तब अवचेतन का विशाल वट वृक्ष हमें अपनी शीतल स्निग्ध छाया में समेटकर थपकियां देकर सुला देता है। यहाँ पे गुरुदेव ने लिखा है इसमें कि हमारा जो अवचेतन मन है, पूरे दिन में कितनी सारे तनाव होता है, चिंता होती है, ईर्ष्या होती है, ऐसे ना जाने कितने ही चीजें हमारे जो मस्तिष्क में आती हैं, उनकी वजह से वो पूरी तरीके से जागृत तो रहता ही नहीं है, वह सो रहा होता। और इन सब चीजों की वजह से ही, ऐसी परिस्थितियों की वजह से ही हम जो है विक्षुब्ध और भ्रांत अवस्था में रहते हैं। हमारी चित्त की स्थिति जो होती है उतनी निर्मल शुद्ध नहीं होती है। मानसिक क्रियाएं जो हमारी होती हैं उनके प्रति हम जागरूक भी नहीं हो पाते हैं कि हमारा अचेतन मन जो है कितना अधिक प्रचंड है, कितना अधिक तेज है, कितनी अधिक असीमित उसकी क्षमताएं हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल पता भी नहीं चल पाता है। और जब इन तनाव और दबाव से मुक्ति दिलानी होती है, तब हम निद्रा अवस्था में आते हैं और उस समय जो है अवचेतन मन जो है बहुत ही शांति हमें देता है, अच्छे अच्छे स्वप्नों के माध्यम से भी। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले दिनों में पढ़ते हैं। गुरुदेव माता जी को अर्पित समर्पित करते हुए आज का स्वाध्याय उनके चरणों में डालते हुए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
सभी को गुरुदेव माता जी का बहुत सारा स्नेह और बहुत सारा दुलार।